से बात करेंगे हम। गंटान तो तीन ही होते हैं, और इसीलिए इसमें हम गंड का जो रिष्ट होता है, रिष्ट ही बोलते हैं ना, गंड रिष्ट, वो भी तीन ही होते हैं। तो गंडांत के बारे में अभी आलोचना नहीं कर रहे थे हम वो बता रहे थे कि संधि, राशि संधि कैसा होता है, राशि संधि में प्रभाव कैसा होता है। सपोज मान लो, राशि संधि को छोड़ो, उससे पहले भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना पड़ेगा। मान लो किसी व्यक्ति का चर लगन हो गया, लगन चर है, कोई व्यक्ति का चर लग्न है और उसका जी राशि सर। जो है स्थिर है, तो यहां पे अब क्या प्रभाव आएगा। ये लगन है और ये राशि है, प्रभाव तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जब हमारे गुरुओं ने, पूर्वजों ने जब ये चीजें बनाई हैं, तो इसमें तो कुछ तो मैटर है, कुछ तो कारण है। मान लीजिए किसी का मेष लगन है, मेष लगन, ठीक है, और उसका वृष राशि है, वृष राशि है उसका, तो बता पाएंगे क्योंकि वृष राशि स्थिर है। ये देखिए, ये स्थिर राशि है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये चर राशि है। तो चर और स्थिर दोनों की तो वहां पे गुण मिलेंगे ना, गुण धर्म उसके पास दोनों मिलेंगे, जी सर। राशि के भी सर मिलेंगे। और जो सर उसका मन तो स्थिर होगा सर, क्योंकि वो मन में स्थिर राशि में वो है। और जो शरीर है सर, वो पर्सनैलिटी जो है उसकी, वो चर के हिसाब से चलेगी सर। हाँ, तो वो कैसा होगा, फलित करो ना इसको, फलित करो। सर फलित मिक्स आएगा सर वो। उसका मन ना मतलब कि मन में जो ठान लेगा ना सर एक बारी को, वो करके मानेगा सर वो। वो तो चर राशि का राशि धर्म ही है, चर राशि का ही राशि धर्म। हाँ, चर राशि क्या करता है, वो ठानता है, स्टार्ट कर देता है, बीच में छोड़ देता है, वो सर आधा राशि तो सर। आधा दूर जाता है, उसके बाद छोड़ देता है, लेकिन स्थिर होने सर से वो छोड़ेगा नहीं। समझ में आया। जी सर, समझ में आ गया सर। मतलब कि जो वृष राशि है वो दृढ़ता के साथ उसको आगे करता चला जाएगा सर। पक्का हो हाँ, जाएगा फिर राशि की जैसे वजह से। चार लगन का कोई भी व्यक्ति हो, चार लगन का कोई व्यक्ति हो, वो व्यक्ति की ये क्या होता है, उसका रुतबा, उसका चर धर्म क्या होता है, वो कोई भी ना बेबाकी से कोई भी काम को स्टार्ट कर देता है, कोई भी काम शुरू तो कर देता है ना, काम शुरू। बट वहां पे दिक्कत क्या आता है, वो व्यक्ति बहुत देर तक इस पे टिक नहीं पाता, इसको उसका टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, टिकना मुश्किल है उसके लिए। लेकिन वही अगर स्थिर राशि, अगर राशि, उसकी जो राशि मतलब जहां चंद्रमा बैठा है, और ये लगन जहां एसेंडेंट अपना उदित हुआ है, ये दोनों चीज है। चंद्रमा जहां बैठा है, तो चंद्रमा मन को दिखाता है, एसेंडेंट उसके पूरे भाव को दिखाता है, पूरा प्रकृति दिखाता है, चरित्र को दिखाता है। अब ये काम तो स्टार्ट करेगा, काम शुरू, बट ये स्थिर राशि होने की वजह से ये शुरू के बाद ये जो टिकना नहीं वाला चक्कर आता है, ये कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यानी वो काम पे टिका रहेगा और ऐसे लोग सक्सेस होते हैं वहां। इसका मतलब अल्टीमेट मतलब क्या होता है, भाव विकास में उसकी, क्या बोलते हैं ना वो, अरे वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो बताओ ना। जैसे जो कंसिस्टेंसी रखते हैं भाव में, कंसिस्टेंसी निरंतरता वाला, सर। निरंतरता, यस, निरंतरता, बिल्कुल, वो निरंतरता रखे रहेंगे।
इसी चीज को ही मैं कल आप लोगों को बता रहा था। असल में ये संधि में भी अगर होता है तो भी ऐसी बात होगी। ठीक है, मतलब स्थिर राशि के इसके ना दो प्रभाव होते हैं। एक अंतर्मुखी, जैसे चर राशि का था, वैसे इसका भी एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी होगा, है ना। तो अंतर्मुखी में क्या होता है, अध्यवसाय। ये शायद मैंने कल आप लोगों को बताया था, है ना, कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है वो। क्या बोलते हैं, उसका ये फोकस रहेगा, इत्यादि इत्यादि। और शायद अनुज ने अपनी फैमिली में कोई किसी का एग्जाम्पल भी लिया था, बोला था ना। यही बोला था कि यही स्थिर राशि जब चलमान, या ये स्थिर राशि जब पापस्थ होगा, पापस्थ अगर होता है, यानी इसी में कोई पाप ग्रह आ जाता है, तो सिर्फ पाप ग्रह होने से ही नहीं होगा, और भी बहुत सी बातें हैं, मैं उसके आज उसका भी चर्चा करूंगा। पापस्थ होने से वो क्या हो जाता है ना, आलस। ये आप शायद मैंने ये कल बात करी थी, है ना। ये फोकस्ड और अलस में बस इतना ही डिफरेंस है। ये अंतर्मुखी है, इंट्रो वाला, ये इंट्रो वाला पार्ट है, और ये इसका एक्सट्रो वाला पार्ट है। हर तत्व के दो हिस्से हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। चर का अंतर्मुखी अलग था, बहिर्मुखी अलग था। स्थिर का भी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी अलग अलग होंगे, बस इसको याद रखना। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं स्थिर पृथ्वी। सबसे पहले राशि संधि में भी यही बात आ जाएगी जो अभी मैंने दिखाया। जैसे राशि संधि में मानो मेष का लगन है और वृष का आ गया, क्या बोलते हैं आपका, अम, अरे चंद्रमा, राशि। मतलब राशि, तो वो राजर्षि बन जाएगा। जैसे हम लोग पौराणिक कहानी में सुनते हैं ना, रामायण में राजर्षि कौन थे, जनक राजा, जो सीता जी के पिताजी, है ना। तो जी। मतलब वो राजा तो थे, बट अपने आप को बहुत ज्यादा त्यागी बना के रखे थे। तो उनके राजकीय धर्म सारा कुछ उनके अंदर था, बट वो अपने अंदर से ये माने बाहर से राजा थे, अंदर से त्यागी थे। यही है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और ये राशि संधि चर और स्थिर का मिलाप से यही चीजें आती हैं। यही चीज मैं आप लोगों को कल बताना चाह रहा था। चलिए, स्थिर राशि सबसे पहले कौन सा आता है, स्थिर में पृथ्वी। बताइए इसके कारकत्व तो आप लोग क्या क्या सीखे हैं, थोड़ा उसको ये रिवाइज कर लेते हैं। स्थिर पृथ्वी में कौन आता है, वृष, वृषभ राशि। इस वृषभ राशि की कारकत्व तो बताइए, थोड़ा रिवाइज कर लें, फिर मैं आगे बताऊंगा। बताइए अनुज, बताइए लक्ष्मी जी, कोई भी सर बताइए। ये लोग जो है ना सर, एक तरीके से बैल की तरह होते हैं सर, मतलब कि एक जगह इन्हें, ये लोग ना आराम पसंद ज्यादा होते हैं ये लोग। बताइए, मैं सुन रहा इन्हें हूं। ये इन्हें सर चलाने, इन्हें आगे बढ़ने के लिए इन्हें लगाम की जरूरत पड़ती है सर। हम्म। सर ये लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चीज मन में ठान लेते हैं उसको करके जरूर मानते हैं सर ये लोग। हम्म। मेहनत होते हैं सर ये। बिल्कुल। जी। अच्छा, कारण क्या है, क्यों, कारण क्या कारण है। सर इसका नहीं पता सर। ठीक, लक्ष्मी जी आप बताइए। सर ये बंधा बंधाया काम करना पसंद करते हैं, यानी कि इनको एक मुट्ठ में एक किश्त का काम दे दीजिए, वो अपना पूर्ण कर देंगे। लेकिन जब ये उठते हैं तो रुकते नहीं हैं, ये ऊंचाई को देखते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। और
सर ये एक बार अगर देख लेना तो वे ये अपना पूरा काम कर ही लेते हैं। इनके अंदर सर एक ना इसको निगेटिविटी कहिए पॉजिटिविटी, कि ये थोड़ा सा अड़ियल और जिद्दी टाइप के होते हैं, तो वो हम चाहे पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं, निगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं। बिल्कुल। अनुज ने एक बात बोली, वो आपने शायद सुना होगा। वो है, उन्होंने बोला अलसता इसके अंदर बहुत ज्यादा है, आराम प्रियता बहुत ज्यादा है। ठीक है। जी सर, क्योंकि ये स्थिर स्थिर है सर, स्थिर यानी कि अटल। हाँ। तो इनमें और इनमें जैसे है क्या होता आपने है भी बोला आई। कि आपने भी बोला कि एक बार ये अड़ियल है, बट एक बार अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो रुकते नहीं है। गुड, चलिए। और कोई बताएंगे इनके बारे में? और कोई बताएंगे? अच्छा, चलिए मैं ही आप लोगों को थोड़ा सा और आगे बताता हूं। मैंने बोला था हर राशि के दो गुण हैं, एक अंतर्मुखी, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। ये तो याद होगा आप लोगों को। जी सर। जी सर। और एक बहिर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी। अब यहां पे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में डिफरेंसेस क्या आएगा? ये ना अंदर से अलग है, बट इसको अगर आप पिनअप करेंगे, इनको पिनअप किया जाए, पिनअप, ये कुछ हद तक वैसे ही जो हम लोग चार पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। और पिनअप अगर किया जाए तो ये काम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, बट इनके अंदर कुछ बहुत स्पेसिफिक खासियत है। वो खासियत को मैं आपको बताता हूं, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। पृथ्वी राशि के बेसिक तत्व क्या है? इनकी गति बड़ा मंथर होता है, बड़ा धीमी गति, है ना। इनकी गति कैसा होता है? धीमी। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये स्थिर राशि का तत्व ही है। ये स्थिर राशि का मतलब चाहे वो कोई भी है, पृथ्वी तत्व की खास करके बड़ा धीमी होता है ये। ठीक है। गुणधर्म जी आप सर। क्या है? तत्व आ गया, गुणधर्म। गुणधर्म में क्या है? ये नो अपने आप, देखिए मैं दोनों चीजों को अलग सेपरेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला था कि तत्व अलग है और गुणधर्म अलग है। चार में इसको मैंने बहुत तरीके से डिफाइन करके आप लोगों को बताया। स्थिर में भी वही चीज। अब उतना चार जैसा उतना डिटेल्स करने की आवश्यकता शायद नहीं होगी। अब आप लोग जैसे हम बोलेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। अब ये इनके गुणधर्म क्या है? इनके अंदर ना तामसिक भाव का विकास ज्यादा होता है, इसलिए ये अड़ियल भी होते हैं, ये अडिग भी होते हैं और ये अलस भी होते हैं। लेकिन स्थिर का जो पृथ्वी तत्व है वो ना उनके अंदर गंभीरता प्रकट करता है। इनके अंदर गंभीरता इतनी होगी, कोई भी चीज को सेंस, कोई भी चीज, कोई भी वाक्य हो या कुछ भी हो, उसकी सेंस इनको बहुत डेप्थ तक, माने क्या बोलते हैं, जाता है। और ये बहुत अंदर से इस चीज को समझते हैं, जिसके कारण इनकी अपनी मत और अपनी पथ जीवन का चरम सत्य लगता है। ये एक बहुत बड़ा लैंग्वेज मैंने आप लोगों को बताया, बस इसको याद रखना। स्थिर पृथ्वी अगर होता है, इनको, सिर्फ इन व्यक्तियों को, इनको अपना मत, अपनी मत और अपना पथ
और अपना पथ, ये ना सबसे ज्यादा अहम होता है। ये जो बोल दिए, बस बोल दिए, उससे अब मुकरेंगे नहीं या उससे वो बाहर नहीं जाएंगे। ये जो लाइन है, इनको अपना मत और अपना पथ सबसे प्रिय है, और वो चरम सत्य लगता है, परम सत्य लगता है उसको, परम सत्य लगता है। इसलिए इनको आप ना जल्दी से इनके लाइफ का कोई चेंज अप नहीं करा पाते हैं। वृषभ राशि के व्यक्ति अगर कोई हो, चाहे राशि में हो या लगन में हो, इनको आप लाख कोशिश करिए, लाख मोटिवेशन करिए, वो अपने मत से बाहर नहीं निकलेगा। और यही बहिर्मुखी उसकी दो चीज मैंने बोला, एक तो ये तो हो गया अंतर्मुखी, ये और गंभीरता, अपना मत अपना पथ परम सत्य, ये हो गया, और गंभीरता हो गया। लेकिन वही बहिर्मुखी अगर होता है, वो लॉजिकली समझने की कोशिश करता है, ये हो गया इसका अंतर्मुखी गुण, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्सन वाला। वही अगर एक्सट्रोवर्सन वाला इसके अगर आप कैरेक्टर देखें, तो वो क्या करता है ना, लॉजिकली समझना चाहता है, हर चीज लॉजिकली समझेगा। लॉजिकली अगर उसको आप युक्ति दिखा के, आप ये क्या बोलते हैं, उसको आप परास्त कर पाए, तो वो आपका फैन भी बन जाएगा। ये हर चीज लॉजिकली देखना चाहता है, ये एक्स्ट्रा वाला उसका फीलिंग है। इसमें उनका मत बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, बट लॉजिकली अगर आप इनको समझा दे कुछ भी, फिर भी उसका इंट्रोवर्टेड वाला जो कैरेक्टर है, वो तो निकलेगा नहीं। ये ना आत्म सर्वस्व व्यक्ति है। आत्म सर्वस्व, आत्म सर्वस्व मतलब मैं ही सब कुछ हूं, मेरा ध्यान, मेरी धारणा, मेरी बात, मेरी पथ, मेरी ज्ञान, मेरी सारा कुछ सबसे उत्तम है। बाकी आप लोग जो बोलो, बस वो कोई मतलब नहीं रखता। ये स्थिर पृथ्वी राशि के तत्व वाले इंसान का एक कैरेक्टर है। क्लियर? क्लियर? जी सर, बिल्कुल सही बताया सर आपने। और कोई ये तो नहीं है ना, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं सर अब आप। बिल्कुल भाई, मैं सही बताने के लिए तो पढ़ा रहा हूं, है ना? यही सर। चिंता मत करो। ये हो गया, मैं इसलिए बोला ना कि आप डिटेल तो बताने का दरकार नहीं होगा। अब आप लोग, क्योंकि एक राशि तत्व को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, चर को, तो अब स्थिर का भी वही बात होगी, है ना? तो अब ये हो गया स्थिर पृथ्वी हो गया। अब कौन सा आएगा स्थिर में? आप बताइए स्थिर में कौन सा आएगा? अग्नि आएगी सर। अग्नि, अग्नि अग्नि। आएगी सर, अग्नि। स्थिर अग्नि, यस। ये हाँ बड़ा सर। डेंजरस है भाई, ये वाकई में बड़ा डेंजरस है। स्थिर अग्नि कौन सा है? धनु राशि। सर सिंह राशि आएगी सर इसमें तो। ओ, सिंह राशि, सॉरी, सिंह राशि। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सिंह राशि। अब यहां इसकी कैरेक्टर को आप समझो, मजेदार चीज है, स्थिर भी है और अग्नि भी है। स्थिर की जितने बहिर्मुखी अंतर्मुखी कैरेक्टर है, वो सारे इसके अंदर आएगा, और अग्नि के सारे गुण धर्म इसके अंदर होंगे। स्थिर तत्व का, ये इसका तत्व वाला पोर्शन से इसके पास आ गया, तत्व भी है, और इसके गुण धर्म आ गया, यानी कैरेक्टर, ये भी इसके पास आ गया। अब इसको डिफाइन करो, बताओ। सर बैठकर दहाड़ेगा। हाँ, सिंह तो है ही है, सिंह है तो फिर दहाड़ने के अलावा इसका और काम क्या है? सर वो बैठ कर दहाड़ेगा, यानी जैसे नहीं होता है कि बैठ बैठ कर हुक्म चलाना। हाँ हाँ, वही वही।
मैम सिंह राशि में ये सिंह का कैरेक्टर है इसके अंदर। सिंह का जो पुरुष होगा ना, वह हमेशा बैठा रहता है और खाना वगैरह लाने का काम सिंह ही करती है ना, जो स्त्री सिंह है। और बताइए, आपने चलिए बड़ो अच्छा बताया, बोलिए ना आप। मैं आपको थोड़ा सा और क्लू दे देता हूं। ये जो अग्नि है ना, रुद्राग्नि बोलते हैं इसको। इस अग्नि का नाम एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है, ये रुद्राग्नि। सर इन लोगों को अग्नि और स्थिरता की वजह से गुस्सा एग्रेशन बहुत ज्यादा आता है सर। हाँ हाँ मतलब कि बिल्कुल। एकदम पर हाइपर हाइपर हो जाते हैं ये लोग। बिल्कुल और इनको शांत करने में, मतलब कि ये लोग जैसे अग्नि है तो स्थिरता के साथ है, तो अग्नि शांत भी बहुत, लेकिन इनका गुस्सा शांत बड़ी देर में होता होगा क्योंकि बिल्कुल अग्नि। बिल्कुल। ठीक है, ये अगर यहाँ पे बहिर्मुखी, ये बहिर्मुखी कैरेक्टर। अंतर्मुखी अच्छा बताओ। भाई, सर अंतर्मुखी में सर ये लोग अपने आप अंदर ही अंदर फोड़ते अंतर्मुखी रहते में होंगे। ये बड़ा पेशेंसफुल होते हैं, मतलब कि अंदर अंदर सहनशील, फोड़ने वाले हो जाते हैं। पेशेंस, धीरज वाला। अच्छा सर, धीरज वाले सर। हम्म। और सहन शक्ति इनके बहुत ज्यादा होता है। आप कुछ भी बोल दो, अगर ये बोले, ये अगर चीजों को भाप गए या समझ गए, इन पे आप ये लोग आप पे कभी भी गुस्सा आएंगे नहीं। इनके अंदर इतना पेशेंस होता है। ये अंतर्मुखी गुण है। बोलो, आगे बताओ। मैं आप लोगों को सर थोड़ा बता रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं वो बहिर्मुखी है या अंतर्मुखी है। बोलिए मैम, बोलिए। सर लेकिन मैंने जो भी सिंह के एट्रीब्यूट देखे हैं प्रैक्टिकली, उनमें सर स्थिरता मैंने देखी नहीं है, धैर्यता। नहीं मैम, तो ऐसा बिल्कुल। क्या है, ऐसा क्या है कि वो वैसा नहीं मिला? मैंने आपको यहाँ पे एक स्थिर का अग्नि, मैंने यहाँ पे आपको बताया रुद्राग्नि। जी इन सर। पे मैंने बोला क्लू दे देता हूं। इसका नाम है रुद्राग्नि। रुद्र कौन है मैम, मालूम है आपको? जी सर, शिव। शिव जी, शिव जी। शिव है, शिव। बिल्कुल, शिव है, शिव। अब शिव के कैरेक्टर को समझ लो ना। शिव तो का तांडव कैरेक्टर, वाला सर, तांडव वाला रूप आएगा क्या सर एक नहीं तरीके नहीं, से? तांडव वाला तो बहिर्मुखी रूप है। अच्छा सर, वो बाहिर्मुखी है। लेकिन फिर अंतर्मुखी यानी रूप, कि अंतर्मुखी वो में सर वो सबसे ज्यादा शिव जी है। गहन, गहन ध्यान में भी जाते हैं। योगी अंतर्मुखी वाला सर। रूप में वो गहन ध्यान में भी जाते हैं। सर योग मुद्रा जिसे कहते हैं सर। योग मंत्र जिसको बोलते हैं, और वो सर यानी परम कि वो योगी है, ये आदि गुरु हैं, सबके गुरु हैं। उनके दिमाग में कभी गलत चीज आ ही नहीं सकता है। ये अंतर्मुखी गुण है। और बहिर्मुखी वो सती के, वो क्या बोलते हैं ना, बॉडी को कंधे पे लेके नाच भी सकते हैं, ब्रह्मांड को खत्म भी कर सकते हैं, है ना। ये दक्ष प्रजापति का कर्म यज्ञ, दक्ष यज्ञ, ये तो कहानी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कैरेक्टर को समझ लीजिए। हमारे पास सारा अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है। बस आपको ना प्रॉपर हैंडल करने की बात है, और कुछ नहीं। अब बताइए, इसलिए मैंने बोला मैं आपको क्लू देता हूं। स्थिर अग्नि, ये सिंह वाला अग्नि को रुद्राग्नि बोला जाता है। तो रुद्र का मतलब होता है शिव। अब शिव के दो कैरेक्टर हैं, एक अंतर्मुखी वाला और एक बहिर्मुखी वाला। वो सारे कैरेक्टर यहां पे आपको मिलेगा। और वो पुराण में आप लोगों ने सुना होगा, टीवी में देखा होगा, है ना। बताइए, अब मेरे को थोड़ा डिफाइन करके, इलाबोरेट करके बताइए। कोई भी बताइए, चाहे लक्ष्मी जी हो, अनुज जी हो, मनीषा जी हो, प्रेरणा जी हो, कोई भी बताइए। शिव में है सर क्या? आप ही डिफाइन करिए। अग्नि है ना। सर ये
जी सर, इनकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी होगी, और सर ये बैठे बैठे जगह का भ्रमण कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ये भी होगा, लेकिन अगर वो बैलेंस्ड हो तो, अगर बैलेंस्ड जी हो तो। हम्म, जी सर, अग- यही यही मैं पूछ रही हूँ। मैंने जो सिंह के एट्रीब्यूट देखे हैं ना सर, बहुत अग्नि देखी है, स्थिरता नहीं देखी है मैंने। नहीं मैम, मतलब जो नहीं नहीं, लाइन लोग। मैं आपको जो जितनी भी बात बता रहा हूं, दिस इज नहीं नहीं साइंटिफिकली प्रूवन। नहीं सर, सर आप सही बता रहे हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा मुझे क्यों दिखा? ऐसा कोई चीज है जो उनमें अग्नि ज्यादा दिखती है, स्थिरता नहीं दिखती, या कोई प्रभाव लगन पे आता होगा? हाँ वो हो सकता है। मैं आपको वो, चलिए इस ये राशि तत्व जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मैं राशि की दृष्टि पढ़ा दूंगा, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। राशि दृष्टि तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे कभी, है ना? नहीं सर। जी राशि दृष्टि जनरली कोई जानता ही नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर ही लोग जानते हैं इसको। सर ये सर ये राशि दृष्टि सर जैमिनी में होती है सर। नहीं नहीं, पराशर में भी होता है। हाँ सर, वो पराशर वो एक है, तो सर एक ही वो चीज नहीं एक नहीं, ही। किसने बोला? अच्छा। पराशर और जैमिनी दोनों अलग ऋषि हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब है, अच्छा है तो सर एस्ट्रोलॉजी में ओके हाँ, सर। नहीं नहीं, वो हमारे सब पूर्वज हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो राशि दृष्टि पराशर में भी है। और ये अभी जैसे लक्ष्मी मैम बोल रही ना, उनके पास जो कुंडली आया, वो स्थिर अग्नि पे किसी ना किसी चर राशि का दृष्टि जरूर होगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज बताया, ठीक है। नहीं सर, और मेरे पास कुंडली नहीं है, कैरेक्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिकल लोगों को देखते रहते हैं, वो चीज मैं बता रही हूँ, चलिए, मैं मैं कुंडली थोड़ा नहीं। सा मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देता हूं, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस ना रहे, डाउट ना रहे। जी सर। मैंने आप लोगों को बताया था, अग्नि जो है ना, आत्मा। अब आप अब एक छोटा सा चीज समझिए, ये सिंह राशि को कालपुरुष कुंडली में आत्मा बोला जाता है। जी सर। कारण क्या है? क्योंकि वो तेज में सर्वबृहत तेज है, रुद्र है, शिव है, इसलिए वो आत्मा बोला जाता है उसको, ठीक है। आ, ये एक अभी तक मुझे नहीं मालूम, मैं क्योंकि अभी तक इसको लाइट में प्रूफ नहीं कर पाया, बट अकॉर्डिंग टू सम एस्ट्रोलॉजर, कुछ एस्ट्रोलॉजर की मत के अनुसार कि ये यहाँ हम प्रारब्ध को गिनते हैं, बट प्रारब्ध जैसे मैं हमेशा 9 से गिनता हूँ, 12 से गिनता हूँ, 8 से गिनता हूँ, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि 5th से भी प्रारब्ध को गिना जाता है, ठीक है। तो अगर मैं उनकी बात मान लेता हूँ, उनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई शायद हमको समझ में आता है, बट सर एक। वहाँ पे सर, हमारे यहाँ पे सर पांचवें हाउस को ही बताया गया सर प्रारब्ध। हाँ हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। मैं कुछ हद तक उस चीज से सहमत भी हूं, बट प्रॉपर एकदम 100% नहीं हूं संबंध, क्योंकि आ, तेज दीप्त, तेज 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 का मतलब होता है अग्नि। अग्नि जीवन को क्या करता है? स्टार्ट करता है, मैं मानता हूं। तो मातृगर्भ में आत्मा की जो प्रकट होना, वो शायद 5th हाउस हो सकता है, ठीक है। बट ये प्रारब्ध इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रारब्ध में जो चीजें चाहिए होती है, सबसे बड़ी बात है वो है संस्कार, ओके। और वो संस्कार 8वां हाउस और 9वां हाउस से आता है, हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए संस्कार 5th हाउस से मिलता नहीं है। हाँ मैं मानता हूं, इस बात को मानता हूं कि अग्नि चूंकि जीवन को स्फुरित करता है, या स्फुरन करने में, मतलब एकदम स्टार्ट स्टार्ट करने में मदद करता है। तो हो सकता है कि वो फ्यूटास में अग्नि के वजह से, ये स्थिर अग्नि की वजह से आत्मा की प्रवेश, पंचम हाउस मैं मान सकता हूं, आत्मा मान सकता हूं, ठीक है। मैं प्रारब्ध मानने के पीछे बहुत सी लॉजिक है। देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, नेचुरली बिना लॉजिकली मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब यहां इसी स्थिर अग्नि सिंह राशि को ही समझते हैं, तो समझेंगे शायद आप मेरी बात को, या मेरे कहने के आशय को आप समझ जाएंगे। है क्या? स्थिर आत्मा की जो तेजोदीप्त गति है ना, वो कैसा है?
शुभ्र, शुभ्र मतलब सफेद, निर्मल। मैं लिख नहीं रहा हूं, बताते जा रहा हूं। क्लियर? पवित्र, वो ज्ञान विज्ञान की एक पराकाष्ठा में, मतलब एक एक्सट्रीम लेवल पे बैठा हुआ है, जिसके कारण इसको इंटेलेक्चुअलिटी भाव भी बोला जाता है काल पुरुष कुंडली में, है ना। यह हमारे हर एक के पंचम भाव को भी इसीलिए माना गया है, क्योंकि काल पुरुष का पंचम भाव है ये इंटेलेक्चुअलिटी की, ज्ञान विज्ञान की एक्सट्रीम पराकाष्ठा, याद रखना। ये है, ये स्थिर अग्नि की ये कैरेक्टर है, स्थिर अग्नि की ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है। अब स्थिर अग्नि में और क्या है, ये साम्यता देता है, आत्मा की साम्यता, तो इसलिए आत्मा वाली बात तो समझ में आती है। क्लियर? और इसके प्रकट होने की एक निश्चित एक स्वरूप होता है, एक निश्चित एक तेजमय दीप्ति होती है। दीप्ति मतलब क्या बोलते हैं, लाइटेनिंग, लाइटेन एटमॉस्फियर, लाइटेन एटमॉस्फियर, वो चीजें होती हैं। तो मैं इसको आत्मा तो मानता हूं, आत्मा मान लिया, मतलब लॉजिकली दिस इज प्रूवन कि फिफ्थ हाउस आत्मा का घर है। ओके, और क्या है स्थिर अग्नि में, और अपने को क्या मिलता है, ये पूरा विश्व की, ये पूरे विश्व या ब्रह्मांड की जो तेज पदार्थ होते हैं, जो अग्निकारक पदार्थ होते हैं, ये तत्व होते हैं, वो दो चीज जरूर करता होगा, एक प्रकाश देता है और दूसरा उसमें से तपन आता है। तपन मतलब आग, जो हीट, हीट होता है, ये दोनों चीजें जरूर आती हैं, है ना। जैसे आप एक बाल्ब लगाते हैं, एक बाल्ब अगर आप जलाते हैं तो वहां दो चीजें आपको मिलेगी, प्रकाश मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, वो बाल्ब में आप बहुत देर तक चलने के बाद उसको आप हाथ से खोल नहीं सकते हैं, वो हीट हो जाता है। मैं सही बोल रहा हूं ना? ये आप लोगों ने देखा है ना? जी सर जी। तो यस सर। इसका मतलब ये फिफ्थ हाउस, ये तो कालपुरुष की फिफ्थ हाउस में मान ली, यानी स्थिर अग्नि की ये कैरेक्टर है। ओके, इट्स गुड। इसमें कहीं एक 1% भी कोई डाउट नहीं है, या 1% भी कोई क्वेश्चन नहीं है। और क्या क्या आता है इसका, जैसे आप लोगों ने जरूर घर में कभी ना कभी कोई चाय बनाए होंगे, माने आग का स्फुलिंग, चाहे वो लकड़ी का आग हो या एलपीजी का आग हो। आपने देखा वहां का वो जो हवा है ना, एक चक्रवात जैसा लेता है, हवा जस्ट गर्म होता है, बाहर का हवा वहां आके फिल करता है, और फिर वो गर्म होता है, ऊपर चला जाता है, फिर बाहर की हवा आके उस जगह को फिल करता है, यानी एक चक्रवात, एक छोटा सा चक्रवात बनता है। अग्नि तत्व का ये एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है। तो स्वाभाविक है, स्थिर अग्नि है ये, इसका भी सिम्टम है। अब वो हम अपने कुंडली या हमारे लाइफ में कैसे समझेंगे? क्या होता है, हम जब काम करते हैं ना, मान लीजिए ये स्थिर अग्नि वाले कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है, वो काम में नया नया चीज ढूंढने की कोशिश करता है, यानी शोध करने की एक परंपरा उसके अंदर होती है, और नई नई चीजों पे, नई नई कपड़े पहनना शरीर का आदत है, नए नए जन्म लेना आत्मा की आदत है। तो मैं आत्मा मान लिया। मेरी बात को समझ में आ रही है ना? अब तो नहीं हो रहा है कुछ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हो रहा जी। नॉर्मल मतलब बोधगम्य के अंदर है ना, डाउट तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं पनप रहा है? सर इस वीडियो को दोबारा देखने के बाद पता लगेगा सर, अभी तक तो कुछ ऐसी चीज। नहीं नहीं, बिल्कुल ये वीडियो दोबारा नहीं है, ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी है भाई। ये वीडियो ये हाँ 2 नहीं बार नहीं 10 बार देखना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तब जाके मैं क्या बोल रहा हूं वो चीज समझ में आएगी। क्योंकि देखो एडवांस एस्ट्रोलॉजी मतलब बहुत डीप, इनटू द डेप्थ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां सिर्फ वार्तालाप ही होती है और कुछ होता नहीं है। अब क्या है, यहां देखो स्थिर अग्नि
एक तो तमगुण है, स्थिर राशि, और अग्नि क्या है? अग्नि तम नहीं है, अग्नि कौन सा है? रजगुण है। तो अब तमगुण, ये तमगुण और रजगुण ये दोनों इकट्ठे इकट्ठे बैठ गए हैं। मतलब नई सृष्टि की कारकता यहीं से स्टार्ट होती है, तो इसलिए आत्मा समझ में आता है। स्थिर राशि का मैंने क्या बोला? तमो भाव होता है। और अग्नि क्या है? चंचल स्वभाव का है ना। अग्नि क्या है ना, एक जगह एक जैसा तो रहता नहीं है। आया, एक स्फुलिंग आया, फिर दूसरा स्फुलिंग आया, फिर तीसरा स्फुलिंग आया। जैसे आप नदी की धारा को जब आप देखते हो, है ना, जल जल तत्व को, प्रवाहमान, खास करके कर्क राशि में, तो नदी की एक धारा क्या, जिस धारा में आप डुबकी लगाते हो उसी धारा में आप उठते हो क्या डुबकी लगा के ऊपर? नहीं सर, वो बह जाती है सर। बदल जाता है। इसी तरह एक अगर आप मोमबत्ती लगाते हैं तो उसकी स्फुलिंग हर सेकंड बदल जाता है, हर नैनो सेकंड, ताकि वो मैंने मैं लक्ष्मी ठीक मैम है का सर। क्वेश्चन का आंसर के पास आ गया। और ये दोनों वीडियो को मैं एक साथ करके डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। तो हम जो जो चीज बोल रहे थे, बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? स्थिर राशि का ये अब मैंने वो चीज बता रहा था, क्या बोल रहा था कि ये पंचम तो इतना तो समझ में आता है कि आत्मा अपने प्रकाश के द्वारा जगत को आलोकित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए आपने किसी के शरीर को माध्यम बना के अपनी दोबारा शरीर को परिवर्तित कर लेती है। ये तो 100% सही है, इसमें कोई तो इसलिए पंचम भाव कालपुरुष की पंचम भाव, और हम सिंह राशि को आत्मा की प्रवेश द्वार तो मानते ही हैं, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि वो लॉजिकली प्रूवन है। ठीक है। अब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि प्रारब्ध मैं क्यों नहीं बोलता हूं इसको। उसके भी कारण है, बिना कारण का कुछ नहीं है। एक मोबाइल मोबाइल का अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, और उसकी जो चिप होते हैं ना वो भी अलग जगह पे होते हैं। ठीक है। चिप कहाँ होता है, वो उसका एक अपना ही जगह होता है, वो बाकी एप्लीकेशन से कोई रिलेशन नहीं रखता। और इसलिए हमारे वो संस्कार जो है ना वो चिप है, उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। और मूलाधार चक्र जो है अपना ही स्पेसिफिक जगह रखता है, और वो 9th हाउस से रिलेटेड है, 8th हाउस और 9th हाउस दोनों से रिलेटेड है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि स्थिर अग्नि में सारे चीज गुड एंड गुड, बहुत सारी चीजें आती हैं। बट यहां चूंकि एक ऑब्जर्वेशन हमारे लक्ष्मी जी के पास से आया है, उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा चरित्र में किसी का देखा नहीं है। अब वहां क्यों नहीं देखा, उसकी प्रमाण, उसके आंसर को दे देता हूं। ये स्थिर अग्नि, स्थिर तमोभाव अग्नि, क्या कहते हैं आपका, रज भाव। तो तम और रज दोनों अगर इकट्ठे होते हैं तो वो सत्वगुण का प्रभाव आता है। तो सत्वगुण तो हमेशा अच्छा है, हमेशा अच्छा है। अब यही मान लीजिए इसी सिंह में, इसी सिंह, सिंह का मतलब कौन सा हो गया, बताइए थोड़ा सा, सिंह का मतलब कौन सा हो गया? स्थिर, स्थिर, बोलिए, स्थिर अग्नि। अरे बोलिए कोई, हाँ हूं कुछ तो बोलिए भाई। जी सर, स्थिर अग्नि सर। स्थिर अग्नि। अब यहां देखिए, यहां जब तक सत्व है तब तक तो बहुत अच्छा चीज है, हर चीज बहुत अच्छा है, गुणागुण के अनुसार सही है। लेकिन इसी सिंह में मान लीजिए शैतान बैठ गया, शैतान बैठ गया। शैतान क्या है? तमोगुण का एक्सट्रीम तमोगुण है, एक्सट्रीम तमोगुण का अधिकारी है शैतान। अब क्या होगा, इसमें तमो की अधिकता आ गई, तमो की अधिकता आ गई। लक्ष्मी जी सुन रही जी हैं? सर, सुन। जी 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 सर।
अब तमो की अधिकता आ गई है। आपने जो कैरेक्टर देखा ना वो है, वो कैरेक्टर है। ये सिंह स्थिर का कैरेक्टर है, ये स्थिर अग्नि का सिंह राशि का कैरेक्टर है। अगर वहां कहीं ना कहीं अगर वो सेटन से कनेक्टेड हो जाता है तो वो वहीं से वो दहाड़ेगा। हाँ, उठ के मतलब वो अपना वो नित्य कर्म करने के लिए भी नहीं जाएगा, मल मूत्र त्याग के लिए भी नहीं जाएगा। वहीं से बोलेगा मेरा मल मूत्र भी तुम मेरे होके त्याग करके आ जाओ। इतना आलस होता है और इतना दहाड़ने वाला है ना काम का ना काज का। वो क्या बोलते हैं, दुश्मन अनाज का। आया समझ में? जी सर। क्लियर हो गया ना? आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? जी जी सर, मिल गया। यानी कि किसी भी तरीके से सर सिंह पे यानी लग्न पे कोई क्रूर या पाप चाहे दृष्टि पड़े नहीं तो मैम, प्लैनेट ओनली सेटन। अच्छा। सेटन छोड़ के बाकी सारे चीजें, क्योंकि बाकी सारे चीजों में तो इतना अधिक तमगुण है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सेटन से ही रिलेटेड होगा, सेटन से ही कनेक्टेड होगा तो ही जाके होगा। अगर वहां मंगल है तो अच्छा है, बुध है अच्छा है, अगर गुरु है तो अच्छा है ना? अगर सिंह राशि में सूर्य है तो फिर और अच्छा है। बट सर अगर सेटन सिंह से, सर बोलिए बोलिए सर लक्ष्मी। सिंह में सर सिंह में अगर मंगल आ जाए तो इसमें और एनर्जी नहीं आ जाएगी दहाड़ने नहीं की? नहीं नहीं मैम, एनर्जी वाली बात नहीं, वहां गुण का। अब वहां गुण धर्म बदल नहीं रहा है। मंगल जो है वो मंगल भी रजोगुण का है ना? वहां क्या होगा, उसके अंदर चंचलता अधिक हो जाएगी, दहाड़ने की ताकत बहुत अधिक हो जाएगी। बट वो घर माने वो बैठे बैठे दहाड़ेगा नहीं, वो काम करते हुए दहाड़ेगा। सर ऐसा बोल सकते हैं वो झगड़ालू प्रवृत्ति का हाँ दहाड़ेगा? हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं हम, क्योंकि उसका एनर्जी अधिक है। बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ, अगर वो मंगल है तो बिल्कुल। मुझे सर लगता है मैंने आप जब लोगों को अब वो दृष्टि मुझे पढ़ाना ही पड़ जाएगा। बिकॉज अब क्योंकि ग्रह दृष्टि बहुत कुछ प्रभाव रखता है। वो चाहे राशि दृष्टि हो या ग्रह दृष्टि, वो बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है। अ, चलिए मैं ये राशि तत्व को खत्म करने के बाद मैं थोड़ा सा वो दृष्टि को भी पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोगों का ये जितने डाउट है वो डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। और कोई सर मेरा एक प्रश्न? क्वेश्चन है सर। बोलिए। सर एक क्वेश्चन सर, जैसे आपने बताया कि सिंह राशि में सैटर्न हो तो वो तमोगुण वाला ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सर ये लगन और राशि में ही करना है कि जैसे किसी लगन, का 11th मैं, हाउस में हो? मैंने बोला कनेक्टेड हो, कनेक्टेड। नहीं सर, मैं सीओ आपकी बात बात समझ गई सर। कि एन अब मान एन लें कि ई जैसे सी टी एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूं। कनेक्टेड, मान लीजिए सेटन का तीन दृष्टियां होती हैं, तीन, जी। 7 और जी सर। 10। यस। ठीक जी। है, 3, 7 और 10। मान लीजिए ऐसी जगह पे सेटन बैठा है, उदाहरण ही ले लेते हैं, एकदम डायरेक्ट उसको छोड़िए, डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते सर इतना क्लियर है सभी को मेरे ख्याल से। हैं। सर इतना दृष्टियां तो इतनी क्लियर हैं सभी को मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, बिल्कुल सभी को क्लियर होंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूं मैम, सबसे अच्छा रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, ताकि अनुज का ये प्रश्न का उत्तर अनुज को मिल जाए, डाउट क्लियर हो जाए। मान लीजिए अनुज, अ, जी सर। यहां पे सेटन बैठा है, शनि। ठीक है, और ये सिंह राशि हो गया, 5। तो ये 4, ये 3। ठीक है, आया समझ में? ये मिथुन में सिंह शनि बैठा है। जी सर, एस्पेक्ट पड़ेगा फिर। ये मिथुन में है, तो इसकी तीसरी दृष्टि यहां पड़ी ना। हम बोलेंगे जी। सनी इज कनेक्टेड विद द
शनि इज कनेक्टेड विथ सिंह राशि, विथ सिंह राशि। समझ में आया आपको? जी सर। अनुज, समझ में आया? कनेक्शंस कैसे बनते हैं, समझ में आया? एक मिनट सर, होल्ड रखिए बात। नमस्ते सर। सर एक सवाल था इसमें हाँ जी, बोलिए कि बोलिए। इसमें अगर जैसे आपने बताया इसमें तो लगन में शनि बैठा है और वो जो राशि सिंह राशि जो पड़ रही है वो थर्ड हाउस में पड़ रही है, तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी चेंजेस होंगे वो लगन मतलब जातक में होंगे या जो थर्ड हाउस में, क्योंकि छोटे भाई बहन वगैरह देखते हैं तो उनके कैरेक्टर भी ऐसा ही होगा? नहीं नहीं, यहाँ राशि तत्व के मैं यहाँ किसी व्यक्ति की या जातक की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, ये अगर कॉम्बिनेशन लगन में बन रहा हो या हाँ, राशि में तो बन रहा हो जैसे अगर दो अगर चंद्रमा, हाँ, तब बिल्कुल तो बिल्कुल, ओके, हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन अलग अलग हाउसेस में पड़ते हैं तो उससे जो रिलेशन में हमारा बंदा है उसके कैरेक्टर भी उसी टाइप के होंगे, ये क्वेश्चन हाँ था। हाँ, उसी टाइप के होंगे। अगर मान लीजिए ओके। जैसे जैसे ये जातक है या जाति का है, उसके छोटे भाई बहन, उसके छोटे भाई बहन की घर पड़ गई है, ये भाव पड़ गया, तीसरा भाव, और ये सिंह हाँ। राशि है। सिंह राशि कनेक्टेड हो गया आपका सेटन से, तो उनके जो माने ये होगा, वहां पे जड़ता बहुत ज्यादा होगी वहां हाँ, पे। मतलब ये कैरेक्टर जो भी चेंज होंगे वो भाई बहनों में, ये भाई उनके बहनों में, रिलेशन में होंगे। भाई बहनों में होगा, हाँ बस यही जातक यही में कम नहीं यही होगा, जातक में नहीं हाँ होगा। हाँ, बस यही एक कंफ्यूजन थी बस। थैंक यू सर। नहीं नहीं, ठीक। और कोई क्वेश्चन, और कोई प्रश्न? सर फिर जातक में तो तब आएंगे जब लगन में सिंह यानी सिंह लग्न हो और शनि एस्पेक्ट कर रहे हो कहीं पे हाँ, भी। जातक में उस समय आएगा। मैं कनेक्टेड, यहां तो मैं सिर्फ कनेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए, आप लोगों ने जब इतना क्वेश्चन किया तो मैं उसको भी थोड़ा समझा देता हूं। अब कोई एक ऐसा आप उठा लीजिए, कोई एक ऐसा ये ले लेते हैं जो कि लगन है, एक ले लेते हैं ना, एक समझ लेते हैं इसको भी। मान लीजिए ये लग्न है, ओके, और ये कोई भी हो। अब यहां पे आ, एक यहीं पे मान लीजिए सेटन बैठा है 11th हाउस में, जी। सेटन यहीं पे बैठा है, तो इसके एस्पेक्ट गई ना लग्न पे, जी यहां सर। पे तमोगुण की अधिकता आएगी। ठीक सर। अब यहां देखिए, अब चलिए, ये अच्छा ही हुआ मैं एक्चुअली जानबूझ के इस चीज को लिया। अब यहां देखिए, ये शनि आपके एकादश भाव में है, हम्म। एकादश भाव में, और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये आपके आय का स्थान भी है, जी। ये आयस भी है, आय का जगह भी है। अब आयस कोई भी हो सकता है। अब यहां लगन में शनि माने, अब यहां क्या है ना, शनि प्रभावित कर रहा है लगन को, आय तो बढ़ेगा, आय तो बढ़ेगा, लेकिन इसके अंदर रूढ़िवादी बहुत आएगी। रूढ़िवादी जो थ्योरी है ना, ये आदमी, ये जो जातक होगा, इसके अंदर रूढ़िवादिता बहुत अधिक आएगी। ये अपने आप को इतना श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करेगा कि मतलब आप समझ रहे, इसी को अगर आप सिंह लगन मान ले, 5 ये मान ले, तो और ज्यादा आ जाएगा। फिर सिंह के साथ उसका कनेक्शन बन गया, और वो अगर यहीं पे शनि यहां पे भी आ जाए तो बात वही बराबर आ जाएगी। शनि अगर यहां आ जाता है, लगन में शनि आ गया, तो फिर और ज्यादा चीजें बिगड़ेंगी। यानी लगन से शनि के एट्रीब्यूट जुड़ जाएंगे। लगन से शनि का एट्रीब्यूट जुड़ गए। समझ में आ गया? जी सर। कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं ओके सर। हो गया ना, क्लियर हो गया तो? चलिए, यस सर। अब हम चलते हैं। आपका हो गया कौन सा स्थिर, पृथ्वी और स्थिर
जल। जल अग्नि। आएगा सर। अब वृश्चिक राशि आएगा ना, फिर जल। हाँ सर, जल। मैं इतना दिन इसी का इंतजार कर रहा था, स्थिर वृश्चिक, स्थिर जल। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता था ना, ये पीने का पानी है, पीने का पानी। आप लोग सब बोलते थे नहीं, ये सर नाले का नहीं पानी है। सर, सर मैं बता रही ये कुएं का पानी है। हाँ, कुएं का पानी है, ठीक है। मैं हमेशा वही बोलता हूं कि पीने का पानी है, जानते हैं। आप देखिए, ये स्थिर है, गति मंथर है। अब चीजों को समझिए, कितना मतलब बहुत ज्यादा आपको मतलब वो समझना नहीं है। सिर्फ राशि तत्व और भाव तत्व को अगर समझ ले, आपका प्रेडिक्शन 100% हो जाएगा। गति इसका धीमी है, मंद गति, धीमी धीमी गति। और जल है, जल, जल का ये क्या है, राशि जल का तत्व धर्मी क्या है, गुण धर्म इसका क्या है। अगर आप जल कहीं रखेंगे, गुण धर्म क्या है बोलिए तो। सर बहना। सर सड़ जाएगा सर, अगर कहीं रखेंगे तो सर। अरे नहीं भाई, हाँ बहना जी। सर, क्रियामान वो होना। ठीक है, वो क्रियमान है, वो सारे चीज उसके तत्व सही है। इसका गुण धर्म है ना, जिस आकार में रखेंगे उसी आकार को पालेगा ये। द कैरेक्टरिस्टिक, द मेन कैरेक्टर ऑफ वाटर। अगर आप गिलास में रखेंगे तो ये गिलास का आकार लेगा, जिस किसी पात्र में रखेंगे वो उस पात्र का आकार ले लेगा, ठीक है। आप जैसे लक्ष्मी जी बोली कुएं, कुएं, अब कुएं मान लीजिए 10 मीटर गहरा है, तो वो कुएं का ही आकार ले लेगा, वैसे ही गोल मटोल, वैसे ही देखने में नीचे से ऊपर तक सेम धर्मी। गिलास में रखेंगे गिलास का, काप में रखेंगे काप का। ये इसका सर्वोत्तम गुण धर्म है। दूसरा, सर तो इसका गुण धर्म क्षण भंगुर भी तो होगा, जैसे ही हम गिलास को हटा देंगे वहां से तो वो तो फिर अपने आकार में चला जाएगा बहने की। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जाएगी। आप अगर गिलास से हटाएंगे तब ना, लेकिन अगर आप यूज कर लें तो, पी लें तो, फिर तो वो आपके शरीर का गुण धर्म ही बन गया। जी सर। देखिए, वो तो उपयोग है, उपयोग कहीं पे भी किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। उपयोग और गुण धर्म में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब गुण धर्म जैसे आपने बताया, ये यहां से हम बहा दिए उसको, अब वो प्रवाहमान हो गया। लेकिन वो प्रवाहमान जब हुआ तो वो तो कर्क राशि हो गया ना। जी सर। माने ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है मैम। मैं यहां आपको स्थिर जल की बात बता रहा हूं। स्थिर जल वो तब तक है जब तक ये गिलास के अंदर है, नहीं तो फिर वो क्लियर। स्थिर नहीं है। जी क्लियर? तो जी क्लियर सर। हाँ, तो अब उसके बाद उसके एट्रीब्यूट ही बदल जाएंगे, वो तो फिर कर्क राशि हो जाएगा। अब यहां हमको समझना है, ये स्थिर जल की गुणधर्म इसके तत्व में क्या क्या प्रभाव लाएगा, थोड़ा बताइए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ऐसे तो वृश्चिक राशि का तो आप लोगों ने एट्रीब्यूट पढ़ा ही होगा। आप बताओ वृश्चिक राशि का एट्रीब्यूट बताओ, मैं आपको बताता हूं कि कौन सा स्थिर जल की बहिर्धर्मी है, बहिर्मुखी है, कौन सा अंतर्मुखी है। मैं ही बताता हूं आपको, आप लोग बताओ। सर आप ही बताइए, अंदर से आवाज नहीं निकल रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ही बताता हूं, मैं ही बताता हूं। देखिए, ये आपने जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि वो उसके तो वो भी तो गुण धर्म है, जो प्रवहमानता, बहना, बह के अपने उच्च जगह से नीचे की ओर जाना, ये भी एक जल के गुण धर्म है। लेकिन उसके लिए देखिए, हमारे पूर्वज कितने अच्छे हैं, कितने मतलब कितने बड़े वैज्ञानिक थे। उसके लिए उन्होंने एक अलग से राशि दे दिया, एक अलग से एट्रीब्यूट दे दिया, जिसको बोलते हैं कर्क।
कर्क राशि के एट्रीब्यूट ही अलग है। स्थिर जल, गिलास का पानी, जो ना हम अपना उपयोग लाके, अगर बहुत कोई प्यासा है, उस प्यासा व्यक्ति को जब आप अपने आप पे मतलब एक गिलास पानी दे देते हैं या एक बोतल पानी देते हैं, है तो स्थिर जल, बोतल में भी है, स्थिर है ना। वो अगर आप उसको पिला देते हैं तो उसकी अंतरात्मा खुश हो जाती है, उसके प्यास जैसे ही बुझता है तो उसको एक सुकून सा प्रभाव होता है। यानी वो इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको शुरू दिन ही पढ़ाया था कि जल और अग्नि हमारे शरीर के प्रभाव माने वो कर्म शक्ति को, कर्म की क्या बोलते हैं उसको, तेजोदीप्तिता या प्राण शक्ति की ऊर्जा या ऊर्जा शक्ति जो भी है, उसको ना प्रवाहित करने में ये दोनों ही ज्यादा मदद करते हैं। हम वायु हमारे लिए क्या काम करते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन डाइल्यूटेड होके वो भी ऑक्सीजन हार्ट के माध्यम से पंपित होके पूरा शरीर में कब जाता है, जब आपका जल उसको ले जाता है, यानी ब्लड जब ले जाता है टोटल बॉडी पे, तो ही ऑक्सीजन पहुंच सकता है, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगा। यानी वायु भी शरीर के अंदर उतनी प्रवाह नहीं रखता है जितने जल की गति आपके शरीर को स्वस्थ या तेजोदीप्त या प्राण बहुल रखने में मदद करता है। इसीलिए स्थिर जल की महत्व बहुत ज्यादा है। स्थिर जल में क्या है, आपको सुकून देने की ताकत है, बट इस स्थिर जल के अभाव में आप क्या मृत्यु को भी गमन कर सकते हैं, मृत्यु को भी पा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, कोई भी जड़ हो, या वो पेड़ ही क्यों ना हो, वो भी बिना जल का मर जाएगा। इसी के कारण कालपुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि को मृत्यु का घर माना गया है। अब शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं जो शुरू दिन में बोल रहा था कि अग्नि और जल ये दोनों अपने को सबसे ज्यादा चाहिए होता है। अभी उस चीज को मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा जब मैं स्थिर जल पढ़ा रहा हूं तब। अब देखिए एक चीज आप लोगों ने कभी गौर से देखा होगा, हमारे यहां मौसमी चिड़िया बहुत आती है ना, साइबेरिया से या दूर दूर से। बत्तखों को देखा आप, जो मानसरोवर की ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है हमेशा। मानसरोवर एक स्थिर जल है, शिव जी की परम पवित्र जगह है, लेकिन बत्तखें उड़ के वहां जाती हैं बहुत धीमी गति से, ताकि उसके हवा की प्रवाह उसको रोक ना पाए। वो गति होता है स्थिर जल में, ये भी गतिशील है बट धीमी गति, और ऐसा गति है अंदरूनी गति, आपको बाहर से पता नहीं चलता है। यही इसका अंतर्मुखी क्वालिटी है। अंतर्मुखी क्वालिटी में क्या है, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये ना इसको ना परंपरा समझना होता है। परंपरा जैसे कोई भी एक वंश है, किसी का भी एक घर है, तो उनके मां बाप दादा दादी से कुछ परंपरा बने आ रहे हैं। ये स्थिर जल वाला जो जातक है वो परंपरा कभी तोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि परंपरा, वो चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, परंपरा कितने ही वो अंधविश्वास भरा क्यों ना हो, वो नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वो स्थिर है। और उसके अंदर गति किसका है, जल की गति। कौन सा गति है, अपने वंश का, अपने पूर्वजों को, जीन को वो बहा के ले जा रहा है अपनी तरफ, माने नेक्स्ट जेनरेशन की तरफ। ये इसका
सबसे बड़ा अंतर्मुखी गुण है। बहिर्मुखी गुण क्या है? बहिर्मुखी जैसे अभी मैंने बताया कि अगर एक गिलास हम पी लेते हैं तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा, बहुत प्यास लगी है, ये बहिर्मुखी गुण है। बहिर्मुखी मतलब मदद, दूसरे को किसी भी चीज से उबारना, ये बहिर्मुखी गुण है। अंतर्मुखी गुण में और क्या होगा? इसके अंदर अहंकार बहुत अधिक हो गया। अगर वृश्चिक लगन का कोई व्यक्ति हो, उसके अंदर अहंकार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अंतर्मुखी उसका गुण है। वो बोलेगा, सबको बोलेगा, बट आप उसको बोल के कोई चीज कन्विंस नहीं कर सकते हैं जल्दी। और पाप प्रभाव हो तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की प्रभाव में है, शुभ ग्रह कनेक्टेड है, तो आप उसको कन्विंस भले कर लेंगे, लेकिन मशक्कत करना पड़ेगा। अंतर्मुखी गुण और क्या है? ये लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, हद से ज्यादा एम्बिशन होता है इनके पास, महत्वाकांक्षी। ये अपने आप को वर्ल्ड का द बेस्ट देखना चाहते हैं, कर नहीं पाते, वो अलग मैटर है। करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोग बड़ा अलर्ट होते हैं। मैंने वही मैंने बोला ना, परंपरा, तो वो परंपरा को बचाते बचाते ना अपना सजीवता खो जाते हैं, ये लोग खो देते हैं। लेकिन वही अगर बहिर्मुखी गुणधर्म इसके साथ एडाप्ट हो जाए, फिर वो पा भी लेंगे, नंबर 1 बन भी जाएंगे। ये लोग शोध धर्मी होते हैं। ये दोनों बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों गुण में इनका शोध होता है, रिसर्च, अल्टीमेट न्यू रिसर्च इन्हीं के गोद से निकलता है। और कालपुरुष कुंडली में वृश्चिक राशि से ही, राशि के गोद से ही जो है नया रिसर्च निकलता है। वो मृत्यु का घर यूं ही नहीं है, क्योंकि वहां से फिर न्यू बॉर्न आता है, अष्टम भाव से ही। अष्टम भाव के बाद 9th भाव में न्यू बॉर्न आता है, इसलिए वो 9th भाव मैं प्रारब्ध मानता हूं। मैंने बोला ना आपको, अष्टम और नवम ये दोनों प्रारब्ध के लिए बहुत ज्यादा मतलब मान्यता, मेरे हिसाब से लॉजिकली अगर देखूं तो। जैसे अगर एक व्यक्ति का एक कपड़ा है और वो फट जाता है, वो नया कपड़ा नेक्स्ट दुकान से ही लाएगा, वो अपना घर में तो सिलेगा नहीं ना। अगर किसी का मशीन है तो भी कपड़ा तो उसको बाहर से ही लाना होगा, तो अष्टम भाव बाहर से ही तो लाएगा ना। और वो जैसे पहनता है, वो नेक्स्ट हाउस को उसका कौन सा है, 9th, उसको एक नया जन्म मिलता है। ये उसके बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों गुण है स्थिर जल का। तीसरा नेक्स्ट क्या गुण है? ये लोग ना रहस्य के पीछे दौड़ते हैं। आप उठा के देख लेना, कोई बहुत अच्छा डिटेक्टिव राइटर होगा, वो 100% ये आपके स्थिर जल से कनेक्टेड जरूर होंगे, वृश्चिक राशि से कनेक्टेड जरूर होंगे। वो चाहे राशि दृष्टि से हो, ग्रह दृष्टि से हो, या उसके लगन या राशि किसी ना किसी तरीके से वो प्रभावित तो इस राशि से जरूर होगा। रहस्य को भेदन का ताकत, रहस्य भेदन का जो इनके पास जो एनर्जी है, वो किसी और राशि तत्व के पास होता ही नहीं है। स्थिर राशि, स्थिर जल तत्व वाला जो राशि है, मतलब वृश्चिक, इसके राशि तत्व में कुछ बहुत स्पेसिफिक मतलब गुण है, और वो गुण किसी राशि में आपको नहीं मिलेगा। पहला, इनका ना एकाग्रता कभी भी टूटता नहीं है। आप लाखों उनको गालियां दें, लाखों उनके सामने में कुछ भी बोले, वो अगर एकाग्र है तो वो गुस्साएंगे। मतलब
अगर ये फोकस्ड है, मान लीजिए कोई शोध काम कर रहे हैं या कहीं मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए दे देता हूं, आपके घर में अगर कोई वृश्चिक राशि का बच्चा होगा तो आप देख लेना वो गहराई से पढ़ाई कर रहा है, और आप उसको बुलाओगे, आप बुलाएंगे, शायद खाने के लिए बुला रहे हैं, बट वो आपको झुंझला के बात करेगा। हाँ, उसके बाद हो सकता है तात्कालीन प्रभाव है ये, हो सकता है उसके बाद फिर वो समझ जाए और आप पे एकदम रेस्पेक्टफुली बात करे, बट इसके गुण धर्म है ये। और क्या है, देखिए नॉर्मली क्या है ना, 12 खान में ही परिवर्तन हम लोग देखते हैं, मेष से लेके मीन तक, क्योंकि जितने अग्नि तत्व वाले राशि हैं वो सब तो निरंतर होते हैं, ये स्थिर जल वाले तो ये निरंतर बदलते नहीं है ना, क्योंकि गिलास का पानी तो गिलास में ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, ना उसके एट्रीब्यूट मतलब ना गुण धर्म ना उसके कैरेक्टर, वो जितना सॉल्युबिलिटी मतलब कुएं में है उतना ही सॉल्युबिलिटी ये अपने अंदर भी रखा है, उसका रेशियो सेम होगा। आप उसमें चीनी डालिएगा वो भी घुल जाएगा, नमक डालिएगा वो भी घुल जाएगा, ये इसके बहिर्मुखी गुण है। इसलिए स्थिर जल नाले का पानी नहीं है, नाले का पानी तभी होगा जब इसमें तमोगुण की अधिकता और आएगी, बट नाले भी शोर को बचाने में मदद करता है। तमोगुण की प्रभाव आएगा तो वहां पे भी कीड़े पनपते हैं, वहां का भले एटमॉस्फेयर अलग हो जाता है। कोई डाउट यहां तक, जहां तक बोला समझ में आया? कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न है? सर ये लोग सिगरेटी मतलब कि अपनी बातें छुपा के जरूर रखते हैं क्या सर ये हाँ लोग? हाँ बिल्कुल, इनके मुंह से बात ही नहीं, ये कुंभ का कैरेक्टर भी अपने पास रखते हैं। जैसे अपना अगला पढ़ेंगे ना, स्थिर वायु कुंभ राशि, वो कुंभ का कैरेक्टर भी तो इनके पास है। ओके सर। वृश्चिक, अगर वृश्चिक आप देखे हो ना, वृश्चिक मतलब बिच्छा है ना, बिच्छू, आप देखो वो झुंड में रहना पसंद करते हैं, हाँ सर जी सर। पहला। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, वो माने अपने बच्चों के लिए अपना बलि भी दे देता है। मान लो खाना नहीं मिलता है तो खुद को मार देता है और बच्चों को बोलता है तुम खा ले हमको। मैंने बोला ना वो रूढ़िवादी था, परंपरा, ये उनकी परंपरा है बिच्छुओं का, बच्चे माँ बाप को मार के खा जाते हैं। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, इसके सर और कोई स्पेसिफिक इससे गुण धर्म बोलो। सर ये इस जो लगन के लोग या राशि के लोग होते हैं वो अपने मतलब कि खुद तो मरते मरते हैं, मतलब कि इनको अंदर कोड़ने की आदत तो होती है सर, मतलब कि खुद ही जिंदगी में कोड़ते रहते हैं, लेकिन ये अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनको भी खा जाते होंगे एक तरीके से सर ये तो फिर। नहीं 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 नहीं, ये कुड़ने का मतलब होता है, ये मैंने बोला ना परंपरा, परंपरा एक अलग सब्जेक्ट हो गया, और इनके अंदर ये जो कुड़ने का ताकत है ना, खोड़ने का या खोदने का, इनको ना हर एक पल न्यू एक्सपीरियंस के माध्यम से माना इनको गुजरने में मजबूर करता है। और आप देख लेना, मैंने बोला ना शोध, कोई व्यक्ति तब तक शोध नहीं कर सकता है उसके पास अगर नई आइडियाज ना आए तो। ये वृश्चिक वाले स्थिर जल वाले के पास ना न्यू आइडियाज भरपूर होता है, बट अगर उसके कहीं ना कहीं पाप ग्रह से अगर कनेक्टेड होते हैं लगन, लगन, तो ये व्यक्ति सक्सेस नहीं कर पाते हैं। अगर शुभ ग्रह से हो तो बहिर्मुखी अगर ये हो जाए तो इनको, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं और शोध में बड़े ऊंचे कदर की मतलब इनको शोधकर्ता के नाम से इनको जाना जाता है। एक्सपीरियंस इनके पास बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके सर। कारण सर क्या है? जल जी बोलिए मैम। आप पूरा कर लीजिए सर।
मैं एक्चुअली वही बात बोल रहा था ना कि सृष्टि और विध्वंसी दोनों निरंतर एक ही साथ चलते हैं। ध्वंस होगा, अगर कहीं नष्ट होगा तो ही ना नई चीजें पनपेगी। तो ये पनपना और विध्वंस होना ये कंटिन्यू चलते रहता है इनके साथ, ये स्थिर जल के साथ, वृश्चिक वाले के साथ। हाँ मैम, क्या पूछ रही थी, बोल दीजिए। सर जल में ग्रहण करने की बड़ी तीव्र शक्ति होती हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला ना तो सल्यूबल, आप